के एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है आलेख का। तो आलेख बनाने के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आकृति क्या होती है, आलेख क्या होता है, ये सब पॉइंट्स को हमको अच्छी प्रकार से आना चाहिए। अब आलेख और आकृति जैसे आप लोग देख रहे हैं, उसमें अर्थशास्त्र में आलेख, सबसे पहले हम प्रस्तावना के बारे में बताएंगे, आकृति के बारे में बताएंगे, आलेख के बारे में बताएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा जो आपका आकृति और आलेख का महत्व। ये 3 टॉपिक के बारे में आपको पढ़ाया जाना है बच्चों। आप लोग सबसे पहली पॉइंट जो है ये है प्रस्तावना। प्रस्तावना बच्चों, कोई चीज शुरू करने के पहले उसके इंट्रोडक्शन आना चाहिए, प्रस्तावना आनी चाहिए। किस लेसन में है क्या, इस लेसन के बारे में हमको किस चीज के बारे में बताया जाना है, किस चीज के बारे में हमको समझाया जाएगा, इस लेसन में क्या क्या चीजें हैं। तो बच्चों प्रस्तावना में सबसे पहला प्रस्तावना है, देखो जैसे हम किसी चीज को, आलेख हमारा लेसन का ही नाम है, आलेख, अर्थशास्त्र में आलेख। तो आलेख के लिए किसी चीज के द्वारा हम जैसे ऐसे कोई समझाए, वास्तविक जीवन में, हमारे वास्तविक जीवन में बहुत सारी ऐसे घटनाएं होती हैं जिसको हम ठीक प्रकार से समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते, या मन भी नहीं करता है उसको समझने का। तो बच्चों इसके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो आलेख के बारे में बताया जाना है। आलेख जो बताया जाएगा तो वास्तविक जीवन में हमें कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो हमको जानकारी नहीं होती है, हम नहीं समझ पाते हैं। इसको समझाने के लिए सांख्यिकी द्वारा, सांख्यिकी का मतलब स्टैटिक्स के माध्यम से इसको हम आसानी से समझ सकते हैं, आलेख के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं। जो हमारे वास्तविक जीवन में कुछ ऐसे घटनाएं होती हैं जिसको हमको समझ में नहीं आता, तो इसको आसानी से समझाया जा सकता है आलेख के द्वारा, आकृति और आलेख द्वारा आसानी से इसे हम समझा सकते हैं। तो बच्चों आकृति और आलेख की मदद से हम सीख सकते हैं। जैसे कोई अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, इसका प्रचार करना है, बैंक है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं हैं, तो ये अपने प्रचार करने के लिए आलेख और आकृति की मदद से इसका उपयोग करती हैं, आलेख और आकृति का उपयोग करती हैं। इसके द्वारा आकृति को अच्छा, किसी चीज को अच्छी प्रकार से समझाया जा सकता है और खुद समझा जा सकता है। ये प्रस्तावना, जैसे विशेषज्ञ है, कोई किसी चीज की जानकार है, कोई जैसे पढ़ाता है, या कोई किसी का आप लोग प्रोग्राम सुनते हो तो सुनने में इतनी रुचि नहीं होती, सामान्य प्रजा को, जैसे हम पब्लिक को, उसको समझने में इतनी अच्छी रुचि नहीं होती। अगर उसी रुचि को आकृति द्वारा समझाया जाए, आलेख द्वारा समझाया जाए, तो बच्चों ज्यादा समझ में आता है, अच्छी प्रकार से समझ में आता है, हम अच्छे से उसको सीख सकते हैं, अच्छी प्रकार से सीख सकते हैं। क्योंकि आप लोग देखते होंगे पिक्चर में, आप लोग देखते होंगे कि पिक्चर में ऐसा होता है कि हम जब देखते हैं और सुनते हैं तो दोनों ज्यादा याद होता है, केवल सुनने से कम याद होता है। अभी आप लोग केवल पढ़ते ही रहो, केवल पढ़ते रहो, बुक पढ़ते रहो, तो उतना अच्छा याद नहीं हो पाता है। लेकिन उसको चित्र द्वारा देखा जाए, आकृति द्वारा देखा जाए, आलेख द्वारा समझा जाए, किसी आकृति को बनाकर देखा जाए, तो ज्यादा समझ में आता है बच्चों, अच्छी प्रकार से उसको समझा जा सकता है। इसीलिए किसी चीज को समझने और समझाने के लिए आकृति जो है सबसे अच्छा उपयोग में आने वाली चीज का उपयोग किया जाता है। बच्चों जैसे लोगों को समझाने के लिए और खुद समझने के लिए आकृति और आलेख सबसे महत्वपूर्ण होता है। आकृति और आलेख की मदद से हम आसानी से सीख सकते हैं। अगर किसी चीज को चित्र द्वारा बताया जाए, आकृति द्वारा बताया जाए, तो समझ में आता है। इस लेसन में हम इतना ही प्रस्तावना जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आकृति और आलेख के लिए 2 प्रकार की बात बताई गई है, 2 प्रकार के बीच में इसमें समझाया गया। इस लेसन में हमको 2 के बारे में बताया गया है, दोनों को अलग अलग बताया गया है। आकृति क्या होती है और आलेख क्या होता है। पहले नंबर की आकृति और दूसरे नंबर का होता है आलेख बच्चों। तो आकृति और आलेख के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे आज। तो आकृति क्या होती है और आलेख क्या होता है।
बच्चों आकृति की परिभाषा सबसे पहले हम बताते हैं, आकृति क्या होती है। बच्चों आकृति प्रजा, सामान्य प्रजा को अवलौकिक जानकारी का प्रतिनिधित्व, चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति। तो सामान्य प्रजा के लिए, फिर से बता देता हूं, सामान्य प्रजा के लिए अलौकिक जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आकृति। अगर किसी प्रजा को समझाना है, लोगों को समझाना है, अगर चित्र द्वारा समझा दिया जाए तो उसे आकृति कहते हैं। ये होगा आकृति की परिभाषा। तो आकृति यही हुई, पहली पॉइंट हो गई हमारी आकृति बच्चों है। पहला क्या है, यहां लिखा गया है आकृति, आकृति हो गई। आकृति द्वारा हम समझा सकते हैं। जैसे कोई बात, कोई प्रश्न हमको समझ में नहीं आता है, कठिन लगता है, अटपटा लगता है, कम समझ में आता है, तो उसको आकृति और आकृति की मदद से आसानी से उसको समझ सकते हैं। आकृति के द्वारा हम उसको समझ सकते हैं। देखो आकृति कैसे बना सकते हैं हम। आकृति किसी आलेख का हो सकती है, जैसे यही है, आप लोग देख सकते हो आकृति। जैसे मान लेते हैं स्तंभ आकृति है, ऐसा बना दिया गया, ऐसा बना दिया गया, ये आकृति है, कोई माप नहीं इसकी है, तो आकृति में कोई माप की जरूरत नहीं पड़ती। अगली पॉइंट है बच्चा इसका कि आकृति के लिए किसी सांख्यिकी अध्ययन की अधिक आवश्यकता नहीं होती है। सांख्यिकी अध्ययन की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, इसको हम आसानी से सीख सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। न इसके स्केल माप की जरूरत होती है, न इसके बहुत ज्यादा स्पष्टता की जरूरत पड़ती है, लेकिन हम आकृति के द्वारा दूसरों को समझा सकते हैं और बता सकते हैं। आकृति की मदद से समझा सकते हैं। अगर कोई अलग अलग हो, अलग अलग जानकारी देना है, तो आकृति की मदद से आसानी से हम दूसरों को समझा सकते हैं। जैसे विविध क्षेत्र अलग अलग प्रकार से जान सकते हैं। कठिन बात हमको लगती है तो उसको समझ में नहीं आता, तो दूसरों को समझाया जा सकता है। सामान्य प्रजा को आकर्षित करने के लिए भी, जैसे रुचि नहीं होती, मान लेते हैं किसी चीज को जिसमें रुचि नहीं होती, समझने में, किसी को पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा है, नहीं अच्छा लग रहा है, तो आकृति और आलेख की मदद से उसको आसानी से समझाया जा सकता है। तो ये रहा आकृति। दूसरी पॉइंट है बच्चों आलेख। अब आलेख क्या होता है? आलेख को, आलेख भी वैसी ही परिभाषा सेम है। किसे कहते हैं आलेख? जैसे ये पॉइंट हमारा है आलेख, आलेख, तो आलेख किसे कहते हैं? स्वयं जानकारी के लिए, स्वयं के लिए अलौकिक जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आलेख। और उसमें क्या था बच्चों? सामान्य प्रजा के लिए था, और इसमें किसका है? स्वयं के लिए अलौकिक जानकारी का चित्र द्वारा प्रतिनिधित्व अर्थात आलेख, इसको आलेख कहते हैं। तो आलेख बनाने के लिए आपको सांख्यिकी अध्ययन की आवश्यकता होती ही है। सांख्यिकी अध्ययन जरूरी चाहिए। अगर सांख्यिकी अध्ययन नहीं है आपके पास, तो आलेख अच्छी प्रकार से नहीं बनाया जा सकता है। तो आलेख बनाने के लिए हमेशा क्या चाहिए? अच्छे से क्लियरिटी होनी चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। आलेख बनाने के लिए आपको सांख्यिकी अध्ययन की जरूरत होती है। देखो आलेख की मदद से हम आलेख के द्वारा चित्र को अच्छा बना सकते हैं, लोगों को समझने और समझाने में आसानी होती है, समय और शक्ति की बचत होती है। केवल आलेख द्वारा हम किसी को समझा सकते हैं, उसको समझ में जल्दी आ जाएगा, अच्छी प्रकार से उसको बताया जा सकता है। तो बच्चों इसको सरलता होती है, समझने में सरलता होती है। विभिन्न क्षेत्र के लोग, विभिन्न क्षेत्र जैसे कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र, इन क्षेत्रों को आलेख पर आसानी से बनाया जा सकता है। तो इन चित्रों को आलेख द्वारा अगर बनाया जाए तो लोगों की रुचि और बढ़ जाती है, लोग और उसको पसंद करने लगते हैं, लोग उसमें अच्छे से उनको समझ में आ जाता है, अच्छे से जानकारी प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार से आलेख बहुत जरूरी है समझना। आलेख बच्चों हमेशा जो होता है, जैसे आलेख बनाने के लिए, आलेख के लिए क्या हो सकता है? दूसरी पॉइंट क्या है बच्चों? अगली पॉइंट है आलेख हमेशा ग्राफ पेपर पे ही बनाया जाता है। अगर ग्राफ पेपर पे नहीं बनाया जाएगा, नोटबुक पे बनाते हैं,
तो आलेख अच्छा नहीं बनेगा, सही नहीं बनेगा। नोटबुक पे आकृति बनाई जा सकती है, ना कि आलेख बनाया जा सकता है। तो आलेख बनाने के लिए ग्राफ पेपर की आवश्यकता होती है। आलेख बनाने के लिए दूसरी पॉइंट क्या है, अगली नेक्स्ट है आलेख के लिए मांग और पूर्ति। आलेख बनाने के लिए मांग और पूर्ति में विस्तार संकुचन, मांग मूल्य सापेक्षता को समझा जा सकता है, इसको जाना जा सकता है। आलेख की मदद से हम आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, किसी चीज को आसानी से समझाया जा सकता है और समझने में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती बच्चों। आलेख में हम दूसरी पॉइंट अगली है कि आलेख हमेशा जो है, जैसे मान लेते विविध क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करना है, विविध क्षेत्रों के बारे में जानकारी देना है, तो आलेख की मदद से हम जान सकते हैं, बता सकते हैं, दूसरे को समझा सकते हैं, जिससे उसको समझ में आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों। आकृति और आलेख को हम अब अगली पॉइंट है, ये तो हो गया आलेख के बारे में, आलेख के लिए। अब तीसरी पॉइंट है बच्चों आपका आकृति और आलेख का महत्व, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आकृति क्या होती है, आलेख क्या होता है। दोनों के अंतर के बाद हमको ये समझना है कि आकृति आलेख का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस इसका क्या है, आकृति और आलेख क्यों बनाया जाता है, इसके लिए क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है आकृति और आलेख के लिए। तो पहली पॉइंट इसकी है आकृति और आलेख। अगर मान लेते हैं आपको कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है, कठिन लगता है, अटपटा लगता है, कम समझ में आता है, तो इसको आकृति और आलेख की मदद से समझ सकते हैं और दूसरे को भी समझा सकते हैं। ये बच्चों पहली पॉइंट हो गई। इसकी दूसरी पॉइंट होती है अलग अलग क्षेत्रों की जानकारी एक ही आलेख पर बनाया जा सकता है। अलग अलग क्षेत्र जैसे क्या हो गए, कोई जैसे मैंने बताया अभी, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। इसको अलग अलग क्षेत्रों को एक ही आलेख पर बना सकते हैं, एक ही आलेख पर इसको बना सकते हैं, इसको कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अगली पॉइंट इसका है विविध क्षेत्र को बता दिया मैंने, जैसे वर्ग हुआ, प्रदेश हुआ, विविध क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त करके एक ही आलेख पर बनाया जा सकता है। विभिन्न वर्षों का, जैसे वर्ष आप लोग देखते होंगे, आप लोग यहां समझा दे रहा हूं, जैसे आपकी पॉइंट है यहां पे थोड़ा सा बताता हूं। जैसे मान लेते हैं यहां पे विभिन्न वर्षों का, वर्ष की जानकारी आपको देना है। यहां पे जैसे हो गया 1971, 1981, 1991, 2001, यहां मान लेते हैं 10, 20, 30, 40। इस प्रकार से विभिन्न वर्षों की जानकारी एक ही आलेख पर हम बना सकते हैं, एक ही आलेख पर बना सकते हैं विभिन्न वर्षों की जानकारी। उसी तरह से आप लोग देखे होंगे रन, क्रिकेट में रन रहता है, नीचे देखो ओवर रहता है और ऊपर रन रहता है। तो इसको हटा करके अगर हम देखें, इसको मिटा दिया जाए, यहां ओवर लिख दिया जाए, यहां ओवर लिख देते हैं। अगर यहाँ पे जैसे फर्स्ट हो गया, पहला मान लेते हैं, इसमें पहला ओवर, इसमें पहला हो गया फर्स्ट, इसमें सेकेंड और इसमें थर्ड, 3 ओवर में। अब पहले ओवर में कितना रन बना, मान लेते हैं 5-5 का यहाँ है, पहले ओवर में माने 10-20 ऐसे ही बना लेते हैं। पहले मान लेते हैं 10 ऐसे, दूसरे में 5-5 के स्तंभ, क्योंकि ये सटा हुआ है, ओवर में गैप नहीं होता है। दूसरे में मान लेते हैं 30, चौथे में मान लेते हैं, इसमें पहले में, दूसरे, यहाँ पे ये भी जा सकते हैं, पहले में ऐसा बना लो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। यहां पे मान लेते हैं बीसी बना। तो इस प्रकार से इसको ऐसे दिखा दिया जाता है, ऐसे इसको बताया जा सकता है। ये हो गया अलग अलग। तो एक ही आलेख पर हम बना सकते हैं, एक ही आलेख पर हम बना सकते हैं। ये भी अच्छा होता है, ये भी इसका जरूरत होती है।
कठिन बातों को आसानी से समझाया जा सकता है, कठिन बातों को आसानी से समझने और समझाने के लिए समय और शक्ति की बचत होती है। एक चीज और आपको बताना है, जैसे आकृति और आलेख के लिए एक चीज और बताता हूं आपको बच्चों। ऐसा होता है, सतत, एक सतत होता है, दूसरा असतत होता है। जैसे सतत आलेख हमको बनाना है, सतत जैसे होता है, यहां असतत पहले बता देते हैं असतत का। असतत जैसे जैसे मान लेते हैं कीमत, यहां कीमत हो गई, यहां मांग हो गई, ऐसा लाइन खींच देते हैं। ऐसा बना देते हैं, ऐसा बना देते हैं। इसको देखो, असतत का उदाहरण है। असतत, असतत का उदाहरण क्या होगा? असतत में बच्चों जैसे हो गया 1 2 5 10। एक में क्या हो गया, मान लेते हैं यहां पे 100 50 30 20। अब देखो, मांग का नियम है, आप लोग जानते हो, जैसे जैसे कीमत कम होती है वैसे वैसे मांग बढ़ती है, जैसे जैसे कीमत कम होती है वैसे वैसे मांग बढ़ती है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग क्या हो जाती है, घट जाती है। अब कीमत जैसे रुपए में है, मान लेते रुपए में है, जब 1 रुपए कीमत थी तो उसकी मांग क्या है, 100 इकाई। जब उसकी कीमत कितनी हो गई, 2 रुपए हो गई, तो उसकी मांग की इकाई कितनी होगी, 50 हो गई। जब 5 हो गई तो 30 हो गई, और जब 10 हो गया तो 20 हो गई, मतलब घटते हो जाती है। मांग का नियम आप लोग 11th में पढ़े होंगे, जैसे जैसे कीमत घटती है वैसे वैसे मांग बढ़ती है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है वैसे वैसे मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। देखो, असतत हुआ 1 2, इसके बीच का अंतर कितना है बच्चों, 1 का अंतर है। 5 2 7, 2 का अंतर है। यहां देख रहे हो 10 5, 10 में से 5 निकलेगा 5, यहां 5 का अंतर है, इसलिए ये सतत का उदाहरण, असतत का उदाहरण है। इसको बोला जाएगा असतत। असतत को आलेख पर हम बनाने के लिए इसको सतत करना पड़ता है सबसे पहले। अगर सतत नहीं करेंगे तो आलेख आपका गलत हो जाएगा और सही। अब इसके बाद है सतत का उदाहरण, मैं बताता हूं सतत क्या होता है। अभी तो असतत था, सतत जैसे बताता हूं। सतत बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आकृति किसे कहते हैं, आलेख किसे कहते हैं, और आकृति और आलेख। अब असतत, जैसे असतत बताता है, असतत तो हो गया, अब सतत बताता हूं। सतत का उदाहरण, सतत का जैसे मान लेते हैं, ये वर्ग हो गया, इसके बाद दूसरा हो गया, मान लेते हैं ब्याज। ऐसे काल्पनिक है, ऐसे लाइन खींच दीजिए आप, ऐसे बना देता हूं। देखो सतत चल रहा है, ये सतत होगा। मान लेते हैं इतना पर से, इतने पर से बना देता हूं, ऐसे बना दीजिए आप। ये सतत का उदाहरण है, ये सतत है। तो बच्चों वर्ग, जैसे मान लेते हैं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और 40 से 50, ये हो गया। ये देखो वर्ग कैसा हुआ, सतत हुआ। और ब्याज की दर मान लेते हैं यहां पे कितना हो गया, 15.2, 18.7, 20.9, 11.3 और 16.6। ये देखो, ये सतत हो गया, सतत का उदाहरण है। वर्ग कैसा बना, ये सतत बना बच्चों। कैसा है, सतत है। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30,
30 से 40 और 40 से 50। अब इसको आपको आलेख खींचना है तो आसानी से आप खींच सकते हो, और इसको सतत तो है। एक और सतत का होता है बच्चों, एक और सतत का उदाहरण होता है, जैसे मान लेते हैं, इसको मिटा दे रहा हूं, इसके बाद एक और सतत होता है, सतत का उदाहरण एक और है। ये तो मान लेते हैं ऐसा हो गया 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। एक और सतत में होता है, जैसे मान लेते हैं वर्ग दिया है, साक्षरता, साक्षरता दिया है, ऐसे खींच दीजिए आप लोग ये सब पढ़े होंगे 10th के मैथ में, ऐसा मिलेगा असतत और सतत वाला, 10th के मैथ में रहा होगा। अब देखो जैसे यहाँ पे वर्ग दिया हुआ है, मान लेते हैं 0 से 10, यहां पे 11 आ गया, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, और यहां कुछ भी दिया जा सकता है, 15.7, 18.7, 50.9, 71.2 और 42.3। ये हुआ। ये भी देखो बच्चों सतत ही है, 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40 और 41 से 50। ये भी सतत, और इसको भी सतत ही बोला जाएगा, समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। असतत में क्या होता है, इसके बीच का अंतर जो होता है ये बराबर नहीं होता, लेकिन सतत में देखो यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, एक इसके बीच का अंतर कितना हुआ, देखो 11 में से 0 यहां से घटाएंगे, यहाँ देखो इसमें से घटाओ, 20 में से 10 घटाएंगे कितना, 10, 30 में से 20 घटाएंगे 10, 40 में से 30 घटाएंगे 10, 50 में से 30 में से 20 घटाएंगे 10, 40 में से 30 घटाएंगे 10 और 50 में से 40 घटाएंगे, यहाँ पे आएगा 10। तो ये असतत का नहीं बल्कि ये सतत का उदाहरण है। तो आलेख बनाने के लिए अगर सतत नहीं दिया हो तो उसको सतत करना पड़ता है। उसी तरह से जैसे कभी कभी नीचे आलेख में दिया रहता है, आलेख में दूसरा दिया रहता है, जैसे आपको आलेख बनाना है, आपको बनाना पड़ेगा, आगे वाले टॉपिक में मिलेगा आपको कि आकृति कैसे बनाते हैं, आकृति कैसे बनाएंगे, आलेख में बनाएंगे कि स्तंभ आकृति होगी, कि पास पास की स्तंभ आकृति होगी, कि विभाजित स्तंभ आकृति होगी, कि वृत्तांश आकृति होगी, ये सब के बारे में आपको आगे वाले टॉपिक में बताया जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हर बार एग्जाम में बच्चों पूछा जाता है, आकृति किसे कहते हैं, आलेख किसे कहते हैं, और आकृति और आलेख का महत्व। ये 3 टॉपिक आपको हर बार एग्जाम में पूछा जाता है और आप लोगों को ये सब आना चाहिए।